पीएम नरेंद्र मोदी ने आज नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की जो दूसरी बैठक है वो भी अभी जारी है। बैठक 7 में चल रही है। आयोग की गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री सदस्य के तौर पर शामिल हैं। बैठक में विवादित जमीन अधिग्रहण बिल समेत कुछ और मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन इस बैठक में कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम शामिल नहीं हैं। कांग्रेस के इस कदम को मानसून सत्र से पहले सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश पर तौर पर देखा जा रहा है। इधर ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता भी बैठक में शामिल नहीं हुए। यही नहीं, भूमि बिल पर आपत्ति जता रही बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इसमें शामिल नहीं हुई। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बैठक में जरूर पहुंचे और पीएम मोदी से गर्मजोशी से मिले। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल भी इस बैठक में शामिल हैं। उधर मुख्यमंत्री के नीति आयोग में शामिल न होने पर सरकारी सूत्रों के मुताबिक इस मामले को गंभीरता से लिया जाएगा। मंत्रियों के बीच सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। ये बैठक पार्टी के लिए नहीं बल्कि देश के लिए है। इस पर राजनीति न करने की सलाह दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक अगर कोई पार्टी इसका समाधान नहीं निकालती तो जाहिर है वो सिर्फ राजनीति ही करना चाहती है। देखिए, नीति आयोग की बैठक का एजेंडा साफ है। उसमें कोई और दूसरी चीजें भी एजेंडे में होती तो सब जाते। जब एक चीज में राय साफ है, सब उसमें पहले हिस्सेदार बने हैं, तो नेचुरली जो है जो पार्टी ने डिसाइड किया है, दैट इज गुड फॉर द पीपल, दैट इज गुड फॉर फार्मर्स। और फार्मर्स की भावना बिल्कुल साफ है देश के अंदर। वो चाहते हैं कि जो पुराना विधेयक था वो उनके हित में था और कानून जो उनके हित में था। प्रधानमंत्री बार बार गुमराह कर रहे हैं कि गैर भाजपा राज्यों के मुख्यमंत्री लैंड बिल के समर्थन में हैं, इसलिए उन्होंने बहिष्कार करने का फैसला किया है। श्री नीतीश कुमार जी भी अपना विरोध दर्ज कराने के लिए बैठक में शामिल होंगे। इस खबर पर और विस्तार से बातचीत के लिए हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रणय, जब ये बिल फिलहाल अभी संसद की संयुक्त समिति के पास है, तो इस बिल पर इस तरह की चर्चा की कितनी जरूरत, कैसे आप इसको देखते हैं? देखिए, ये प्रधानमंत्री की तरफ से जो और सरकार की तरफ से कोशिश है, क्योंकि लैंड बिल को लेके जितना विरोध पिछले संसद सत्र में देखने को मिला, उसके बाद ये कोशिश है कि इस पर एक सहमति बनाई जा सके। क्योंकि इस सरकार की कोशिश है कि जो आगामी मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हो रहा है, उसमें इस बिल को पारित करवाया जा सके। और खासकर जिन चीजों पर सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है, यानी फेयर कंपनसेशन और ट्रांसपेरेंसी क्लॉज जो है लैंड एक्विजिशन बिल के, भूमि अधिग्रहण बिल के, उसको लेके सहमति बनाने की कोशिश है। लेकिन चूंकि मामला सियासी ज्यादा है, इसलिए चूंकि लैंड एक्विजिशन बिल पिछला वाला जो था वो कांग्रेस यूपीए सरकार ने पारित करवाया था, उसमें संशोधन है, उसमें जो अमेंडमेंट्स हैं, उन अमेंडमेंट्स पे अब चूंकि बीजेपी ने नया अमेंडमेंट इसमें पारित करवाए हैं या वो लाई है, उसको लेकर कांग्रेस जिस तरीके से विरोध कर रही है, कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने विरोध में इसका बहिष्कार किया है, इस बैठक में नहीं आए हैं। लेकिन जो अन्य गैर कांग्रेसी राज्य हैं, उनके मुख्यमंत्रियों ने अपने प्रतिनिधि अपनी वॉइस यहाँ भेजी है और कोशिश है कि एक सहमति बनाने की कोशिश की जा सके। क्योंकि लैंड इज अ स्टेट सब्जेक्ट है और इसीलिए ये जरूरत महसूस की गई कि इस मामले पे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से राय मशवरा किया जाए। नीति आयोग, चूंकि प्रधानमंत्री ने नीति आयोग का जो गठन है वही इसलिए ही किया गया था कि जो केंद्र और राज्यों के बीच में विषय हैं उन पे तालमेल किया जा सके। बिल्कुल, लेकिन लगता नहीं कि एक रिफॉर्म एजेंडा जो प्रधानमंत्री का इतनी आसान नहीं है इसकी राह कि इतनी आसानी से आप सहमति कर पाए सबकी। देखिए, स्वाभाविक रूप से अक्सर ये देखा गया है कि विकास के एजेंडे पर सियासी एजेंडा भारी पड़ता है, तो लगभग वही स्थिति यहाँ भी देखने को मिल रही है। जिस तरह से कांग्रेस ने इसका विरोध किया है और कांग्रेस ने इस बैठक का बहिष्कार भी किया है, यानी उनका कहना है कि इस बैठक में जाने का कोई तात्पर्य ही नहीं है। जब जिस तरीके से यहाँ उन्हीं एजेंडा को, उन्हीं अमेंडमेंट्स को यदि प्रेस करने की कोशिश की जा रही है, तो फिर कोई मतलब नहीं। जी, शुक्रिया प्रणय इस तमाम जानकारी के लिए आपका।